गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की क्लास में पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए थे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिताम् अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत्, चिंतनीय थी, सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितं नासीत्, प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोंगरे जी ने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृतम् अध्यापयत्, संस्कृत पढ़ाए। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। एतदर्थं इसके लिए वह समाज की प्रतारणाम् अपि असहत्, समाज की प्रताड़ना को भी सहे। अनंतरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कुछ समय के बाद रमा के पिता विपन्न हो गए, निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण की। भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत विदुषी वह वहाँ पर पंडिता और सरस्वती उपाधि से विभूषित की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन की। पश्चात सा इसके बाद वह स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां, वेद आदि के शास्त्रों की
शिक्षायै शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ की। बच्चों इतना हम आज के वीडियो में पढ़े। इसके बाद अपनी कक्षा में पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।